जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं का हिस्ट्री का पेपर। कौन सा दोस्तों? हिस्ट्री का पेपर। इसमें हम देखने वाले हैं हमारे जो ऑब्जेक्टिव कितने सही हुए हैं, कितने नंबर का हमारे पास बहुविकल्प जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे हम पर कितने नंबर के बने हैं। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताना आपके स्कोर आज का कितना रहा। चलिए देखिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सेट डी। कौन सा देखने वाले हैं दोस्तों? सेट डी। देखिए दोस्तों, चलिए चलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें क्या लिखा हुआ है? निम्न हड़प्पाई क्षेत्रों में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुर सांस्कृतिक नाम दिया है। क्या दिया है दोस्तों? खेतड़ी नाम दिया है। क्या दिया दोस्तों? नाम खेतड़ी नाम दिया है। देखिए दोस्तों दूसरा, महाभारत के रचयिता कौन है? व्यास। क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर? व्यास। महाभारत के रचयिता कौन है? व्यास। मोहम्मद बिन तुगल ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। किसे किया था दोस्तों? इब्बन 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 बातूता। किसे किया था दोस्तों? इब्बन बातूता। कर्नाटक में वीर शैव परंपरा की स्थापना किसने की थी? वंशवा ने। किसने की थी दोस्तों? वंशवन्ना ने। और देखिए दोस्तों इसका ये वाला क्वेश्चन देखिए, यह गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन है डलहौजी का। किसका है दोस्तों? डलहौजी का। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। भारतीय संविधान अस्तित्व में आया था। कब आया था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। कब आया था दोस्तों? भारतीय संविधान अस्तित्व में आया था 26 जनवरी 1950 को। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। वीडियो को बहुत ही हम छोटा बनाएंगे क्योंकि दोस्तों आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। देखिए दोस्तों इंग्लिश में रहा है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अफगानिस्तान में खालिस्तान नामक हड़प्पाई स्थल से नहरों में कुछ अवशेष मिले हैं। सोरत घाई। क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर क्या लिखना है हमें? सौरत घाई। क्या आ जाएगा दोस्तों? सौरत घाई। हिडम्बा की कथा का वर्णन महाभारत महाभारत के खालिस्तान में है। ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। दूसरे का, ऋग्वेद का संकलन खालिस्तान ईसवी पूर्व में किया गया। कब से किया गया था दोस्तों? 1500 से 1000 तक। कब किया गया था दोस्तों? 1500 ईस्वी से 1000 तक ईस्वी के पूर्व किया गया था। बायनियर खालिस्तान के चिकित्सक के रूप में भारत में रहा कौन रहा था दोस्तों? दारा सिकोहे। क्या आ जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? दारा सिकोहे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आदि ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु खालिस्तान जी ने किया। किसने किया था दोस्तों? अर्जुन देव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अर्जुन देव। खालिस्तान को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा गया था। किसको कहा गया था दोस्तों? अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अवध। देखिए दोस्तों और आगे चलते हैं। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीसरे में, सत्ता सत्य। इस पे क्या लिखा हुआ है? मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं। ये दोस्तों क्या है हमारा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 20 तीर्थकर हो चुके थे। ये क्या है दोस्तों? असत्य हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। मनुकी ने मुगल शहरों को शिविर नगर कहा है। ये क्या है दोस्तों? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चोल शासक परातक प्रथम ने कवि सुंदरा सुंदरा की धातु सुंदरार की धातु की प्रतिमा स्थापित करवाई। ये भी क्या है दोस्तों? हमारा सत्य हो जाएगा। इसमें देखिए दोस्तों, पांचवी रिपोर्ट 1815 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई थी। ये दोस्तों क्या है? हमारा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा असत्य हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ है। ये क्या है दोस्तों? हमारा सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा सत्य हो जाएगा। चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। इसमें देखते हैं अब प्रश्न क्रमांक चौथा। इसमें क्या लिखा है दोस्तों? निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? भारत में आख्यान का क्या आशा है? कथा वस्तु को विस्तार देने वाली छोटी कहानियां। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? कथा वस्तुओं को विस्तार देने वाली छोटी कहानियां। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कुदिरई चेट्टी कौन थे? घोड़ी के व्यापारी थे। कौन थे दोस्तों? घोड़ी के व्यापारी थे। ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मुगल काल में मवास किसे कहते हैं? ये आपको
कमेंट करके दोस्तों एक और आपको एक वाक्य में उत्तर बताना है। चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, ब्रिटेन में कपास की आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? 1857। कब हुई थी दोस्तों? 1857 को इसका राइट आंसर हो जाएगा। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह कथन किस पंक्ति का है या किसकी पंक्ति है? सुभद्रा कुमारी चौहान। किसका है दोस्तों ये वाली पंक्ति? सुभद्रा कुमारी चौहान। ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दांडी मार्च, दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 मार्च 1930। अंग्रेज तो चले गए मगर शरारत के बीज बो गए। यह किसने कथन है या किसका कथन है या किसने कहा था या किसका कथन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसका है दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए दोस्तों इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो भी इंग्लिश वाले हो बच्चे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब सही जोड़ी मिलाना। क्या मिलाना है दोस्तों? सही जोड़ी। राजगीर को किससे मिलाएंगे दोस्तों? 7 नंबर से। राजगीर को किससे मिलाएंगे? राजगीर कहाँ पर है? मगध से मिलाएंगे। थेरी गाथा, थेरी गाथा को किससे मिलाएंगे दोस्तों? ई से मिलाएंगे। थेरी गाथा कहाँ पर है? अमृतसर में। थेरी गाथा को किससे मिलाएंगे दोस्तों? सॉरी, ई से मिलाना है। किससे मिलाना है? ई से मिलाना है, सॉरी दोस्तों। थेरी गाथा किससे मिलाना है? सुत्ते, सुत्ते पिटक, सुत्ते पिटक से मिलाना है। हरिहर किससे मिलाना है? हरिहर को मिलाना है संगम वंश। हरिहर कहाँ का है या कहाँ से मिलाना है? हरिहर को मिलाना है संगम वंश। अब्दुल फजल को किससे मिलाना है दोस्तों? अब्दुल फजल, बा नंबर से। बा कहाँ पर है? ए रहा। आइन ए अकबरी। पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ को दोस्तों कहाँ से मिलाना है? पहाड़ियाँ को मिलाना है झा से। कहाँ पर है? झा। कुदाल, पहाड़ियों को किससे मिलाना है दोस्तों? कुदाल। जलियांवाला बाग कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। जलियांवाला बाग कहाँ पर हुआ था दोस्तों? अमृतसर में। उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। देखिए दोस्तों हमने प्रश्न क्रमांक 5वां भी आसानी से सॉल्व कर लिया है। चलिए दोस्तों अब मैं बता देता हूँ आपको इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। आपको मैं पेपर बताता हूँ दोस्तों कैसा आया था पेपर। देखिए आप लोगों ने तो देख लिया होगा और आप कमेंट करके बताना दोस्तों आपके पास कितने नंबर का पेपर गया है। चलिए दोस्तों देखिए आप, और देखिए दोस्तों आगे। और जो 2 क्वेश्चन हमने नहीं किए हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव वाले, तो आप कमेंट में बताना उसका आंसर क्या है। ये रहा देखिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।